Record the lecture. So in the previous class we were doing promotions. In today's class we'll move into packaging, and with packaging we'll be doing place. देखो सबसे पहले when we were talking about the four P's, हमने कहा प्रोडक्ट जरूरी होता है, प्लेस जरूरी होती है, प्रमोशन जरूरी होती है। अब इन सब के साथ एक बात जो ज़रूरी होती है, दैट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग एक्चुअली इज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट यूजुअली। तो अब अगर आप पैकेजिंग को काउंट करते हो तो उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? इट इज़ द क्वालिटी, डिज़ाइन एंड कलर ऑफ मटेरियल यूज इन द पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो कि उस प्रोडक्ट को लाइक दे प्ले सपोर्टिव रोल। ये प्रमोशन के लिए यूज होता है। कैसे प्रमोशन के लिए यूज होता है? एट टाइम्स कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड टू द प्रोडक्ट्स पैकेजिंग, और उसकी वजह से वो ऑर्डर कर लेते हैं या उसकी वजह से वो डिमांड कर लेते हैं। अब पैकेजिंग के कुछ फंक्शन हैं जो कि ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो पैकेजिंग का फंक्शन होता है कि इट शुड प्रोटेक्ट एंड कंटेन द प्रोडक्ट। अब जैसे आपके घर में अगर ऑयल आता है, ठीक है, कुकिंग ऑयल, तो आपको ये पता है कि कुकिंग ऑयल को बड़ा ज़रूरी है कि उसको पैकेज इस तरीके से किया जाए कि जो कंटेनर है वो उस ऑयल को प्रोटेक्ट कर रहा हो, कि ऑयल कहीं से स्पिल ना हो जाए। ठीक है। दूसरा ये कि पैकेजिंग के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, जैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। अब आपने अगर जूस भी देखा हो तो उसके ऊपर भी छोटा छोटा लिखा हुआ होता है कि कौन से हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन हो, अदरवाइज पीपल कैन सू यू एज वेल। ठीक है। अगर आप कोई बॉक्स देखते हो, सीरियल बॉक्स है या कोई कोई भी बॉक्सेस हैं, उसके ऊपर पीछे लिखा हुआ होता है कि उन्होंने क्या रॉ मटेरियल्स यूज किए, एंड इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट लॉ कि आप ये चीजें बताओ। सही है। तीसरा ये कि आपकी पैकेजिंग जो है ना वो आपके प्रोडक्ट की इमेज को, उसकी प्रमोशन को सपोर्ट करे। ठीक है। हाउ डज इट सपोर्ट द प्रोडक्ट इमेज? अगर आप इफ यू सेलिंग सम वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, सो योर पैकेजिंग शुड शो दैट इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। ठीक है। अगर आप कोई बहुत ही महंगे कपड़े खरीदने जाते हो तो वो महंगे ही थैले में मिलने चाहिए। ठीक है। महंगे ही बैग में मिलने चाहिए। द बैग शुड बी समथिंग दैट रियली लुक्स कूल, दैट कुड एक्चुअली शो कि आपका प्रोडक्ट कितना महंगा था। सही है। और उसके अलावा वो एक रिकग्निशन देनी चाहिए कस्टमर को कि प्रोडक्ट किस जगह का है। जैसे अब मैकडोनल्ड्स का अगर बच्चों को ये पता होगा कि थैला जो है उसके ऊपर एम लिखा हुआ है, सो दे कुड इजीली रिकग्नाइज कि ये मैकडोनल्ड्स है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कस्टमर कुड रिकग्नाइज योर प्रोडक्ट। अब ये क्यों रिकग्निशन ज़रूरी है? क्योंकि आप जब कहीं शॉपिंग करने जाते हो, देर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स। सो इफ यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रांड एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ द पैकेजिंग ऑफ दैट ब्रांड, आप सीधा सीधा उस ब्रांड पे पहुंच जाओगे। बट इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ब्रांड, सो व्हाट विल हैपन दैट यू विल बी क्वेश्चन। आप खुद सोचोगे कि भाई मैं कोई और खरीद लेता हूँ, वो तो मिल नहीं रहा है। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ब्रांड किस तरीके का लगता है। सही है। अनुष, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके। अब हम बात करेंगे प्लेस की। प्लेस से यूजुअली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेस इज ओनली द लोकेशन वेयर द प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड। बट प्लेस वो नहीं होता। प्लेस का मतलब होता है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से फाइनल कंज्यूमर तक किस तरीके से पहुंच रहा है। इसको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं यूजुअली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्लेस को लोकेशन से कंफ्यूज नहीं करना है। प्लेस को इस चीज से समझना है कि प्लेस इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउ द प्रोडक्ट इज रीचिंग द फाइनल कंज्यूमर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। सही है।
अब क्यों जरूरी होती है ये बात कि आप क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करो? अब सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि कंज्यूमर को जो है वो कभी कभार कंज्यूमर में नीड इजी एक्सेस टू अ फर्म्स प्रोडक्ट। एट टाइम्स ये होता है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रॉपरली देखना होता है, ट्राई करना होता है बिफोर दे बाय, या परचेज करने से पहले कभी रिटर्न करना होता है। तो अगर तो आप बहुत सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो तो probably the consumer won't be able to do that. इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट द कंज्यूमर हैज इजी एक्सेस। इस ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो पहुंच सके, प्रोडक्ट ट्राई कर सके, देन ओनली ही और शी बाइज द प्रोडक्ट। द सेकंड इज मैन्युफैक्चरर नीड्स आउटलेट फॉर देयर प्रोडक्ट। सर, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैन्युफैक्चरर से उस लोकेशन पे कहाँ तक आ रहा है जहाँ से कंज्यूमर लेगा? जी मैं बता देता हूँ, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा देखो, एक प्रोडक्ट होता है जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आता है। आजकल वो कौन से प्रोडक्ट हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाओगे तो जो मैन्युफैक्चरर है उसकी अपनी वेबसाइट है, वो वहाँ से आपको प्रोडक्ट भेज देगा। एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया और उसने रिटेलर के पास रखवा दिया। जैसे हमने गाड़ियां देखी हैं कि गाड़ियां बनती हैं और वो शोरूम पे आ जाती हैं, वहां से कस्टमर आके खरीद लेता है। एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि आप मैन्युफैक्चर हुआ, रिटेलर के पास गया, रिटेलर से कंज्यूमर ने खरीद लिया। एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो ये आपको स्टोर्स पे बेसिकली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मिलते हैं सारे। तो वो क्या होता है, वो मैन्युफैक्चरर बनाता है, वो एक रिटेलर को देता है, रिटेलर जो है होलसेलर को देता है, होलसेलर दुकानदारों को देगा, दुकानदार जो है वो फिर फाइनल कंज्यूमर को देंगे। ठीक है, समझ आ गया अनुषा? सर, जी सर। या अभी तक क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर, समझ आ रही है। ओके, अब देखो ये वाली बात ये है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूज करना है, वो क्यों जरूरी है, पहले मैंने आपको बता दिया कि कई दफा जो है कस्टमर को चाहिए होता है कि वो प्रोडक्ट को यूज करके देख ले, थोड़ा मतलब एक डमी वहां पे मौजूद हो जिसको वो देख के और बता दे कि भाई वेदर आई लाइक द प्रोडक्ट और नॉट, देन ओनली, और वो ट्राई करके देख लेता है, देन ओनली ही और शी बाइज द प्रोडक्ट। सेकेंड इज, कई दफा मैन्युफैक्चरर को आउटलेट चाहिए होता है दैट गिव एज वाइड मार्केट कवरेज एज पॉसिबल। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर के लिए भी जरूरी होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को शो करे। ठीक है, तो वो ऑनलाइन पे तो नहीं हो सकता, तो इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना ही कोई स्टोर खोल लेगा या किसी को राइट्स दे देगा, लाइसेंस दे देगा कि भाई हमारा हमारे नाम से आप अपना वो खोल लो, और वहां पे दे शो द प्रॉपर प्रोडक्ट एंड देन द कंज्यूमर्स कैन बाय। तीसरा होता है रिटेलर। ये बड़ा सिंपल है कि फर्म जो है, रिटेलर्स वो होते हैं जो कंज्यूमर्स को बेच रहे होते हैं। रिटेलर्स के पास प्रोडक्ट कहाँ से आता है? रिटेलर्स के पास प्रोडक्ट आता है मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर के पास से ये थोड़ा सा वो रख के ना मार्कअप, जैसे इनको पड़ा 100 रुपए का खरीदा इन्होंने रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर से, और उस पे इन्होंने बोला कि 25% हम प्रॉफिट रखेंगे। सो दे विल सेल द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एट अ प्राइस ऑफ 1, सेल कर रहे होते हैं जो वो मैन्युफैक्चरर होता है। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, it is very important that you are giving the right product to the right consumer at the right time and in the most convenient way. It is very very important कि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से की जाए कि आप सही प्रोडक्ट दे रहे हो, सही टाइम पे दे रहे हो, मतलब डिले भी नहीं हो रहा, और डिले के अलावा उनको उस टाइम दे रहे हो मोस्ट कन्वीनियंट तरीके से। अब अगर मुझे कोई चीज बहुत अच्छी लग जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं लकी वन मॉल गया और मैंने बोला कि मुझे नाइक
पे एक कैप बहुत अच्छी लग गई। अब नाइक वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने वो कैप देखी थी लकी वन में, लेकिन मैं रहता हूँ डिफेंस में, ठीक है। सो द थिंग इज दैट इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट नाइक शुड बी अवेलेबल एवरीवेयर। मतलब डिफेंस के वालों के लिए ये ना हो कि आई हैव टू गो टू लकी वन एंड गेट समथिंग। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे शॉपिंग करनी होगी, सो आई वुडंट से दैट आई एम गोइंग टू लकी वन एंड गेटिंग दिस प्रोडक्ट। आई हैव टू बी वेरी दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उनके पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का हो कि दे आर सप्लाइंग दिस प्रोडक्ट ऑल ओवर कराची, ठीक है। देन ओनली देयर सेल्स कैन इंक्रीज। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का इन पर्टिकुलर एक पर्पस होता है, और वो पर्पस होता है कस्टमर सर्विस। Basically, how is customer service part of distribution? I told you right now, आई टोल्ड यू राइट नाउ कि कस्टमर सर्विस जो है, अब अगर मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए विच इज अवेलेबल इन लकी वन ओनली, so that is not customer service. If they can provide me that product somewhere near to my residence or in a convenient manner, so I will become their customer forever, and that is how customer service prevails, ठीक है। तो कस्टमर को अगर आप एक्सेस दोगे, कोई होम डिलीवरी की ऑप्शन दे दोगे, कोई और कन्वीनियंट मेथड दे दोगे। अब आप देखो कि दराज की सेल या फूड पांडा की सेल्स इतनी क्यों बढ़ गई हैं? बिकॉज दे हैव मूव टूवर्ड्स द कन्वीनियंट मेथड, एंड दे से कि भाई हमारा कन्वीनियंस के थ्रू हम कस्टमर सर्विस डेवलप करते हैं। हम उनसे पूछ भी लेंगे भाई वेदर यू लाइक द सर्विस और नॉट, इफ देयर वाज अ प्रॉब्लम। और उसके अलावा हम उनको कहेंगे आप प्रोडक्ट देखें, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑन आवर लिस्ट, you see the product, you choose the product, and once you've done that, आप ऑर्डर करो, हमारा राइडर आपके घर पे पहुंचा देगा। आपको पसंद आए आप रख लो, नहीं पसंद आए यू कैन गिव इट बैक। सो दिस इज पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस, ठीक है। अनुषा क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, now when we decide on an appropriate channel strategy, we have a few questions to answer. सबसे पहला क्वेश्चन होता है शुड द प्रोडक्ट बी सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। फिर होता है कि रिटेलर के थ्रू भेजो, कितने चैनल्स ले सकते हो, मतलब कितने चैनल्स का मतलब है मैन्युफैक्चरर से रिटेलर से कंज्यूमर अगर करोगे तो बीच में मतलब देयर इज वन इंटरमीडियरी, सिर्फ रिटेलर। अगर होलसेलर भी डालोगे तो दो हो जाएंगे। तो उसके अलावा वेयर शुड द प्रोडक्ट बी मेड अवेलेबल, इंटरनेट पे बेचना है या नहीं बेचना, क्या कॉस्टिंग होगी टू स्टॉक द प्रोडक्ट ऑन स्टोर शेल्व्स एंड वेयर हाउसेस, और उसके अलावा क्या चैनल स्ट्रैटेजी यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करोगे जो कि आपके ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स को सपोर्ट करेगा। अब ये सारे क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग एन ओवरऑल चैनल स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव से इन लाइन होने जरूरी है। जैसे अगर आप किसी नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हो जो कि एक स्पेसिफिक टारगेट है और हाई क्वालिटी इमेज प्रोडक्ट है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप किसी स्ट्रीट वेंडर को नहीं दे रहे अपना प्रोडक्ट। आप एक ऐसी जगह पे ही बेच रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि हाई एंड पीपल ही आते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप रिटेलर को नहीं दे सकते, यू हैव टू सेल इट योरसेल्फ। अब जो लेडीज के वेडिंग ड्रेसेस हैं बुटीक्स वगैरह, यू डोंट सी दैट पीपल, द डिजाइनर डजंट गिव इट टू समवन एल्स टू सेल, इंस्टेड शी इज सेलिंग इट herself। वो क्यों कर रही है? बिकॉज शी नोज दैट दिस इज सच एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कि हम किसी और पे रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग योर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है।
अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना तो आपको बहुत मसले हो सकते हैं। अब देखो, अदर देन दैट देयर कैन बी प्रोडक्ट्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे ब्रेड है। तो ब्रेड को आप नहीं कहोगे कि हम खुद ही फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। यू विल ट्राई टू मेक श्योर कि एक दफा अगर डॉन ब्रेड बनाता है तो दे सेल इट टू डिफरेंट रिटेलर्स एंड डिफरेंट होलसेलर्स एंड देन यू कैन बाय एज अ कस्टमर फ्रॉम देम। क्योंकि अगर एक वो खुद कस्टमर को देने की कोशिश करता तो वो तो फिर दे वुडंट बी एबल टू मेक सो मच सेल्स। ठीक है अनुषा, ये बात क्लियर है? यस सर। ओके। अब ये इन्होंने आपको थोड़ा सा जो मैंने पहले बताया था उसको शो किया हुआ है। देव शोन यू के किस तरीके से चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला होता है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक। इसके एग्जाम्पल्स भी साथ कर लेते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर कौन कौन करता है, दो तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। द फर्स्ट एग्जाम्पल वाज के फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया लेडीज बुटीक का, जिसमें मैंने कहा दैट इट्स सच एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दैट दे विल ओनली सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ठीक है, ये किसी और को नहीं बेचते। उसके अलावा मैंने एग्जाम्पल दिया इंटरनेट पे जिनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, तो दे सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इज। सही है। सेकंड इज सिंगल इंटरमीडियरी चैनल, जब मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक जा रहा है और रिटेलर से कंज्यूमर तक जा रहा है। अब इसका एग्जांपल हमने अनुशे कार्स लिया था कि अगर आपको टोयोटा करोला लेनी है तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट रिटेलर को दे दी है, गाड़ियां वहां रखवा दी हैं, आप शोरूम पे जाओ वहां से गाड़ी खरीद लो। ठीक है। अदर देन दैट देयर आर अदर प्रोडक्ट्स एज वेल, जो कि आप देखते हो कि रिटेलर के पास रखा हुआ होता है, बनाया किसी और ने, दुकान पे मिल रहा है एंड द कंज्यूमर कैन बाय इट। तीसरा जो होता है वो होता है टू इंटरमीडियरी चैनल्स। ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये आपके जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है ना, ये इस तरह से चलते हैं where what happens is the manufacturer makes the product, then it sells the product to the wholesaler। बहुत सारा प्रोडक्ट इन्होंने अपना होलसेलर को बेच दिया, फिर होलसेलर अपना मार्कअप रखते हुए प्रोडक्ट रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर फिर अपना प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? आवाज नहीं है अनुषा, फिर बोलो। इस केस में हम मैन्युफैक्चरर हुए। नहीं, हम लोग तो अभी हम कंज्यूमर के एंड से बात कर रहे हैं। इट कैन इट्स लाइक अप टू यू कि आप मैन्युफैक्चरर बन के बात करो या कंज्यूमर। लेकिन हाँ, अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि हाउ द प्रोडक्ट कैन रीच द कंज्यूमर, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप किस तरीके से अपने कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाओगे। ठीक है। ओके, अब इसके ये देख लो एग्जांपल्स और बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स ये। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट कंज्यूमर टू मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, ये कौन से होते हैं? ये मेल ऑर्डर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर जो हमने बोला ऑनलाइन, एयरलाइन टिकट्स एंड होटल अकोमोडेशन सोल्ड ओवर द इंटरनेट वो डायरेक्ट बेचते हैं। फार्मर मार्केट जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं छोटे। इसके इनके बेनिफिट क्या है? कोई इंटरमीडियरी नहीं होगा तो प्रॉफिट मार्जिन वही रहेगा जितना मैन्युफैक्चरर ने रखा है। प्रोड्यूसर को कंप्लीट कंट्रोल होगा अपने मार्केटिंग मिक्स पे, किस तरह प्रोडक्ट बेचना है, प्रमोट करना है, प्राइस करना है। ये क्विकर है अदर चैनल से रिलेटेड। अब जैसे फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अब आप कोई फल लेने जाते हो तो आपको पता है कि वो किसी रिटेलर को नहीं दे सकता क्योंकि फल खराब हो जाता है, तो यू वुड यूज डायरेक्ट सेलिंग। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इससे आपके कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप डेवलप होते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। ड्रॉबैक्स क्या है ऑन दी अदर हैंड कि आपकी स्टोरेज और स्टॉक कॉस्ट बढ़ जाती है एज अ प्रोड्यूसर। अगर आपके पास कोई रिटेल आउटलेट नहीं होता तो आप फिर लिमिट कर लेते हो, मतलब यू कैन ओनली सेल एट अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर कंज्यूमर को। एट टाइम्स ये कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट नहीं है भाई, वो कहाँ प्रोडक्ट आके देखे, आपकी फैक्ट्री इतनी दूर है।
एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगी, क्योंकि कोई इंटरमीडियरीज नहीं है, सो यू विल मतलब होगी बट यू विल हैव टू पे फॉर इट योरसेल्फ, एंड देयर प्रोबेबली वोंट बी आफ्टर सेल सर्विस। और लास्टली इट इज एक्सपेंसिव इन अ वे कि आपको जब डिलीवरी करानी है तो वो कॉस्ट आपको खुद इनकर करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज, अगर आप वन इंटरमीडियरी यूज कर रहे हो, मतलब रिटेलर को इन्वॉल्व कर रहे हो बीच में, तो ये कौन करते हैं? ये हॉलिडे कंपनी सेलिंग। अगर आप बाहर जाओ फॉरेन ट्रिप पे, तो ये जो लोग होते हैं हु गेट इन्वॉल्व्ड एंड दे हैव these packages given to them by the hotels, कि भाई टूरिस्ट ले आओगे तो हम आपको इतना कमीशन दे देंगे, तो वो रिटेलर है। सिमिलरली टूरिस्ट के अलावा अगर कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, जेट स्कीइंग वगैरह, तो वो इनके पास पूरे के पूरे पैकेजेस होते हैं, यू बाय इट फ्रॉम देम और फिर वो बेच देते हैं। फिर लार्ज सुपरमार्केट्स आपकी जो स्टॉक रखती हैं वो रिटेलर हो जाती हैं। इसका एडवांटेज क्या है? रिटेलर जो है वो आपकी कॉस्ट बेयर करेगा स्टॉक को रखने की। रिटेलर जो है वो आपका प्रोडक्ट शो करेगा, आफ्टर सेल सर्विस कर सकता है। रिटेलर एक लोकेशन तक लिमिटेड नहीं है, ज्यादा लोकेशन पे है। और उसके अलावा प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फोकस कर सकते हैं प्रोडक्शन पे, सेलिंग का काम रिटेलर के पास चला जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? इंटरमीडियरी जब इन्वॉल्व करोगे तो प्रॉफिट उनको भी देना पड़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगी आपके प्रोडक्ट की। दूसरा, प्रोड्यूसर का थोड़ा सा कंट्रोल कम हो जाएगा अपने मार्केटिंग मिक्स पे, क्योंकि रिटेलर अपनी मर्जी से कुछ चीजें करने लगता है। तीसरा, रिटेलर में सेल प्रोडक्ट फ्रॉम कंपेटिटर्स टू। अब आप किसी रिटेल स्टोर को ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने सिर्फ एरियल ही बेचना है। he or she, that retail store would probably be also selling Surf Excel, Sunlight, Bonus, जो भी उनके पास होंगे उसकी वो अपनी मर्जी से बेच सकता है। तो आपका रिटेलर पे कंट्रोल नहीं है। लास्ट, प्रोड्यूसर हैज डिलीवरी कॉस्ट टू रिटेलर। इसका मतलब कि प्रोड्यूसर को जो रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है तो उसकी डिलीवरी कॉस्ट हो सकती है, विच इज नॉट रियली अ डिसएडवांटेज, क्योंकि ये तो जाहिर है आपको करना ही पड़ेगा जहां से भी आप प्रोडक्ट पहुंचाओगे। तो लास्ट वन इज, अगर आप टू इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व करते हो, होलसेलर आपका प्रोडक्ट बाय करता है मैन्युफैक्चरर का, फिर वो रिटेलर को बेचता है और रिटेलर फाइनल प्रोडक्ट बेचता है। तो ये कब होते हैं? जब आपके पास लार्ज कंट्री या डिस्टेंस बहुत है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचाते हो। एडवांटेज क्या है? प्रोड्यूसर को ये एडवांटेज है कि होलसेलर आपका प्रोडक्ट बल्क में खरीद लेगा, वो आगे बेचेगा। स्टॉक होल्डिंग नहीं होगी, मतलब वेयर हाउस कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट बच जाएगी। होलसेलर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बेयर करेगा रिटेलर तक पहुंचाने के लिए। होलसेलर जो है वो ब्रेक्स बल्क बाइंग इन लार्ज क्वांटिटीज। अच्छा, अब होलसेलर जब ज्यादा खरीद लेगा तो वो क्या करेगा? वो छोटा छोटा प्रोडक्ट रिटेलर, डिफरेंट रिटेलर्स को बेचेगा। जब आप एज अ प्रोड्यूसर बेच रहे थे तो हो सकता था कोई रिटेलर आपसे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट खुद ही खरीद लेता, सो दैट कुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। और लास्टली ये कि ये फॉरेन मार्केट एंटर करने का बेस्ट तरीका है कि अब आप अपना प्रोडक्ट जो है वो किसको दे दो, क्या नाम है, होलसेलर को। और होलसेलर जो है वो फाइनली मतलब होलसेलर दूसरी कंट्री में, फिर वो वहां के रिटेलर्स को बेचे और फिर वहां के कंज्यूमर्स तक भी आप पहुंच जाओगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? जितने इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व करते जाओगे प्रॉफिट उतना कम होता जाएगा, क्योंकि सब अपना अपना प्रॉफिट रखेंगे और आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसके अलावा प्रोड्यूसर का कंट्रोल बिल्कुल ही कम हो जाएगा मार्केटिंग मिक्स पे, क्योंकि सब इंटरमीडियरीज अपनी मर्जी से चलेंगे। और लास्ट ये है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो जाएगी, मतलब जितने इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने को। ठीक है अनुष, इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये एक ऑलमोस्ट लास्ट ही चीज है जिसको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
वो ये है कि क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज हो। सबसे पहले तो आपको ये होता है कि प्रोडक्ट किस तरह का है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अगर जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो वो डायरेक्टली सेल होगा। भाई अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ जो ऑयल बनाता है फॉर मशीन्स, तो फिर मैं डायरेक्ट जाके मैन्युफैक्चरर दूसरे प्रोड्यूसर को ऑयल बेचूंगा जो मशीन यूज करता है। लेकिन आई टोल्ड यू, अगर ये खराब होने वाले प्रोडक्ट्स है जैसे ब्रेड वगैरह हो गई, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि वो आप डायरेक्ट बेचो। मतलब डायरेक्ट कह रहा हूँ, वो आप रिटेलर के थ्रू बेचो, होलसेलर के थ्रू बेचो, ताकि जल्दी जल्दी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे। सेकंड इज कस्टमर्स कितने। अगर कम कस्टमर्स हैं तो डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है। अगर ज्यादा कस्टमर हैं तो आपको इंटरमीडियरीज यूज करना पड़ेगा। सही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा ये सवाल है कि अच्छा, ये तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज के आजकल रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। सबसे पहला जो चल रहा है यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो अब आपने देखा है कि हर जगह इंक्रीज यूज ऑफ इंटरनेट हो गया। तो ओवरऑल आप एज अ प्रोड्यूसर देखते हो कि भाई अगर हम खुद इंटरनेट पे आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वी विल इन्वॉल्व अ रिटेलर और अ होलसेलर टू डू दैट फॉर अस। दूसरा ये कि लार्ज सुपरमार्केट्स जो है ना, वो एक तरीके की होलसेलर बन गई हैं। कैसे? जो ये छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं ना, ये जाके वहां से बल्क में चीजें खरीद लेते हैं और फिर बेचते हैं। भाई इम्तियाज में अगर उनको कोल्ड ड्रिंक जो है वो 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक 90 रुपीज की पड़ रही है, सो व्हाट दे डू इज दे बाय अ लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फ्रॉम इम्तियाज and at the rate of 90 rupees, and they sell it at their retail store for 110। तो वो एक तरीके का क्या बन गया, होलसेलर बन गया। फिर दूसरा ये है कि सम बिजनेसेस आर इंक्रीजिंगली यूजिंग वैरायटी ऑफ डिफरेंट चैनल्स। अब आप देखोगे कि बहुत सारे बिजनेसेस ने डायरेक्ट सेलिंग भी कर रहा है जो वेबसाइट के थ्रू है, रिटेलर को भी दे रहा है जो ओवरऑल नॉर्मल बात है, और वो होलसेलर को भी इन्वॉल्व कर रहा है। सो दे आर यूजिंग ऑलमोस्ट ऑल द चैनल्स एट द सेम टाइम। Other than that, there is increased integration of services where a complete package is sold to the consumer. Complete package क्या मतलब? जैसे आप ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे, वो आपको टिकट भी देगा, वो आपको अकोमोडेशन का भी बताएगा, वो आपको बाकी सर्विसेज का भी बताएगा कि आप वहाँ ये कर लें इतने पैसों में, विल गिव यू एंटायर पैकेज। तो ये चीजें आजकल बढ़ रही हैं। Other than that, people are moving towards sales contacts। ठीक है, सेल कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं? सेल कॉन्टैक्ट्स आर established by visitors to a site leaving their details, और फिर वो कंपनी जो है वो उनको ईमेल करके कम्युनिकेट कर देती है कि भाई हम ये कर रहे हैं। तो आपका इस तरीके का एक कांटेक्ट, बेसिकली जैसे ईमेल पे हमारे पास लीफलेट आ जाता है, कोई पैकेज आ जाता है कि अच्छा ये हम करा रहे हैं तो आप देख लो, व्हाट्सएप पे आ गया। सो देन पीपल कैन चूज फ्रॉम देयर एज वेल। लोगों ने बहुत ज्यादा मार्केट रिसर्च करना शुरू कर दी है वेबसाइट के थ्रू, ओवरऑल फेसबुक ग्रुप्स पे। एंड व्हाई आर दे डूइंग दैट? टू अंडरस्टैंड के नए प्रोडक्ट्स क्या डेवलप हो रहे हैं। लास्ट इज डायनामिक प्राइसिंग। अब using online data about consumers to charge different prices to uh, different consumers over the internet। अब एक ही प्रोडक्ट अनुषे is being sold at different prices। and how is it sold at different prices? क्योंकि उनको ये समझ आ जाता है कि ये कंज्यूमर्स जो हैं ये किस तरह के हैं। सो यू विल गेट एन एड अकॉर्डिंग टू योर इनकम लेवल। इंटरनेट इस तरीके का जा चुका है कि वो डिफरेंट प्राइसेस रखेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द इनकम लेवल एंड द ओवरऑल पोजीशन उनको वही तरीके की प्राइसेस मिलेंगी वेयर द प्रोडक्ट विल बी गिवन टू देम। सही है। अच्छा, अब हमारे पास बस ये कंक्लूजन है इस चैप्टर की।
वायरल मार्केटिंग क्या है? वायरल मार्केटिंग इज नाउ हाउ वी आर यूजिंग सोशल मीडिया या टेक्स्ट मैसेजेस टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस और सेल प्रोडक्ट्स। डोमिनोज का हर वेंसडे को मैसेज आता है, ठीक है? वो क्या मैसेज होता है? वो उनका जो बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर होती है, वैकी वेंसडे। तो वो क्यों आता है? दैट इज वायरल मार्केटिंग। इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर यू आर मेकिंग श्योर कि आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। और वो ब्रांड अवेयरनेस या तो आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करते हो या आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू करते हो। सही है, ये बड़ा जरूरी है आज के टाइम में, सो दैट पीपल आर अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट। फिर ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इंटरनेट मार्केटिंग का क्या रहा है? इंटरनेट मार्केटिंग जो है वो इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर मोड्स, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, टेलीविजन, दैट कुड बी एक्सपेंसिव। दूसरा ये कि कंपनीज बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंच जाती हैं, कंज्यूमर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं वेबसाइट्स पे। इंटरनेट आजकल कन्वीनियंट हो गया है फॉर कंज्यूमर्स टू यूज। आपका रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट आएगा, क्योंकि यू कैन सी के कितने नंबर ऑफ क्लिक्स थे, कितने विजिटर्स आए, कितनों ने ऑर्डर किया, सो यू वुड अंडरस्टैंड। अदर देन दैट, कंप्यूटर ओनरशिप एंड यूजेज आर इंक्रीजिंग। अब हर किसी के पास कंप्यूटर भी है, मोबाइल फोन्स भी हैं, उसके थ्रू वो देख सकते हैं। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है सेलिंग ऑन द इंटरनेट, बिकॉज दैट इज ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर्स पे तो आपको रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, एक बंदा रखना है टू सी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे यू कैन डू दैट डायरेक्टली। लिमिटेशंस क्या हैं? कई कंट्रीज में अभी तक इंटरनेट कनेक्शन बहुत हाई एंड नहीं है। दूसरा, कंज्यूमर्स, देयर आर सम कंज्यूमर्स हु वुड नॉट बाय ऑनलाइन बिकॉज रिटर्न पॉलिसी सही नहीं होती, बिकॉज दे कैन नॉट सी द प्रोडक्ट, टच द प्रोडक्ट, स्मेल द प्रोडक्ट। अच्छा, फिर लोगों को डर होता है पेमेंट करने में। अगर वो कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हैं तो उनको ये डर होता है कि भाई उनके कार्ड पे कोई थेफ्ट या फ्रॉड ना आ जाए। अदर देन दैट, वेबसाइट को भी अपडेट रखने के लिए पैसे लगते हैं, और वो पैसे जो हैं वो मतलब दैट कुड बी एन ओवरऑल प्रॉब्लम कि उसको हर वक्त अपडेट करते रहना है। और लास्टली हमने इंटरनेट सिक्योरिटी की बात कर ली कि कंज्यूमर्स जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हुए डरते हैं। सो वी आर आई थिंक डन विद द चैप्टर। अच्छा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स क्या चीज होती है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स ये होता है कि आपने जो चारों पीस पढ़ लिए वो की मार्केटिंग डिसीशंस हैं, ठीक है? वो चारों पीस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए और एक दूसरे के साथ चलने चाहिए। देन ओनली द कंज्यूमर विल गेट अ कंसिस्टेंट मैसेज अबाउट योर प्रोडक्ट। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। सो इसका एक मैसेज क्या है, इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे आप चारों पीस को एक साथ इन्वॉल्व कर रहे हो, दैट मीन्स कि अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसकी प्राइस भी ज्यादा रखो, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी रखो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी ऐसा होना चाहिए जहां पे आप बेच रहे हो कि लोग हाई एंड कंज्यूमर्स ही वहां पे मौजूद हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड मिक्स। प्रमोशन भी इस तरीके की हो कि बाय वन गेट वन फ्री नहीं, बल्कि कुछ इस तरह का जैसे आफ्टर सेल सर्विस टाइप, दैट द कंज्यूमर्स आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट। सो अनुषे, वी आर नाउ डन विद द चैप्टर। अब बताओ कोई क्वेश्चंस हैं? नो सर। ओके अनुषे, बिकॉज महा इवन डिड नॉट ज्वाइन, आपने लास्ट टाइम के कितने क्वेश्चंस किए हुए? सर मैं पिछले आपको मैंने कल मैसेज कर दिया था कि मैं आपको ट्यूसडे से पहले आपको भेज दूंगी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आई वाज आउट। हाँ, अभी इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स आई वुड लाइक कि आप ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। मीटिंग एंड होने वाली है ना, तो you can start off with the question and send me the answers to few of them right now. So I'll check it right away. सर डू आई नीड टू जॉइन द क्लास कि मैं नहीं आपको नहीं, वैसे करके भेज दूं? वैसे ही व्हाट्सएप कर दो।
ओके सर, मैं आपको सर आज कुछ भेज दूंगी, फिर मैं आपको कल कुछ भेज दूंगी, ठीक है ताकि आई कैन डू ऑल ऑफ देम। यस दैट वुड बी फाइन। सही है, so ओके we'll end over here and ओके we'll सर, do the next chapter in the next class. ओके सर, Bye.